अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज जी इस्लामाबाद में एक बड़ा रजीम चेंज हुआ है। इस वीलॉग में एक तो इस हवाले से बात करनी है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का इस वक्त कितना बड़ा इम्तिहान है और आज वो किस तरह से बंद गली में जा चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे। फिर आज अफ्तार के बाद इस्लामाबाद में 2 ड्रोन आए, पहले उनकी तस्दीक हुई, जियो ने भी चला दिया, एयर स्पेस भी बंद हुई और उसके बाद एक मखसूस ग्रुप की जानब से तरदीदें आना शुरू हो गई। लेकिन असल खबर यह है, सीनियर सहाफ़ी मुमताज भट्टी साहब ये दावा कर रहे हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की जानब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज 11 ड्रोन भेजे गए हैं। इस पर भी मुख्तसर बात करेंगे और आज ईरानी किस तरह से सड़कों पर निकले हैं और ईरान की लीडरशिप भी इस पर, यानी जो मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई खबरें हैं वो भी आखिर में डिस्कस कर लेंगे। नौजवान सहाफी जीशान नूर भी मेरे साथ हैं। जीशान साहब, सुहेल अफरीदी की मेरे ख्याल से पहले बात कर लेते हैं और फिर जो इस्लामाबाद में रजीम चेंज, बहुत बड़ा रजीम चेंज, यानी कोई छोटी मोटी बात नहीं, उस पर भी बात करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ा वो मायूसी वाला चेहरा बना के, हालांकि लीडर मुश्किल वक्त में खड़ा होता है, लोग उससे उम्मीद लेते हैं, तो उन्होंने कहा अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो जिम्मेदार जो है वो हुकूमत होगी। यानी इमरान खान को कुछ होने का, कुछ तो हो चुका है, आंख का मसला है तो तभी लाया जाता है ना प्रीम्स अस्पताल। अब मजीद क्या कुछ होने का इंतजार किया जा रहा है और फिर कह रहे थे अगर हमने कॉल दे दी संभाली नहीं जाएगी। भाई फिर ना संभाली जाए, यानी क्या अगर हमने कॉल दे दी संभाली नहीं जाएगी? भाई आपको अगर इतना एतमाद होता ना कि संभाली नहीं जाएगी तो हो सकता है आप कॉल दे भी चुके होते। आपकी ना तो तैयारी है और ना ही इतना तिलों के अंदर अब तेल बचा हुआ है जो सूरत पीटीआई की मौजूदा लग रही है। माजरत के साथ ये ग्राउंड रियलिटी है। जिशान साहब जरा इस पर रोशनी डालें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने हालांकि उसी वक्त वीलॉग किया था, नाजरीन को बताया था, लेकिन अभी ये जो तजज़िया, अभी भी एक मुलाकात हुई है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, मुस्तफा नवाज खोखर साहब थे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत की, सुहेल अफरीदी, और वही कि मजम्मत करते हैं खित्ते के हालात और इमरान खान की से तशवीश। क्या कहेंगे इस पर जरा? फैसल साहब, मुख्तसर मामला ये है कि आज जो वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके कुछ जुबान भी लड़खड़ा रही थी। 2-3 मौकों के ऊपर वो मतलब वो लफ्ज अदा नहीं कर पाए वैसे जैसे स्मूथली बंदा अदा करता है, तो उसके ऊपर भी चैमगोइयां ये हो रही हैं कि वो प्रेशर के अंदर है। जो बात आपने की वही बात कि अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो जिम्मेदार ये हुकूमत और इनको लाने वाले होंगे। ये बात तो भाई हर बंदा ही कर रहा है। जो जिसके पास ताकत नहीं है, एक आम आदमी है, वो भी यही बात कर रहा है, खान कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। आप क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकली आपके पास, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपके पास पावर भी है, जिम्मेदारी भी है, और इमरान खान कह चुके हैं कि आप उनके ओपनर बैट्समैन हैं। लेकिन आप ओपनर बैट्समैन होना तो दूर की बात है, आप तो चाचे इफ्तिखार वाला किरदार अदा कर रहे हैं, 16 नंबर वाला। अच्छा, अब चूंकि उनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया, अगर आप आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नाजरीन भी सारा सोशल मीडिया उठा के देखें, एक्स भी, फेसबुक भी, तो लोग अब लिखना शुरू हो गए हैं। लोग यहां तक भी लिखना शुरू हो गए हैं कि अली मीन खान गंडापुर जैसा तैसा था, वो 2 दफा आया इस्लामाबाद। बाग तो बाद में गया ना, आया तो है कम अज कम, सड़कें तो गर्म करता हुआ आया, प्रॉब्लम तो क्रिएट की। आप तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की पोजीशन में ही नहीं है इस टाइम। आपने बचा रहे हैं मेरे ख्याल से, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस टोटल अपनी कुर्सी पर थी। अच्छा, उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया इस बात के ऊपर कि देखें जी, एक सूबा है 5 करोड़ आबादी का, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, एक ही सूबा है जिसका चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड है आवाम के वोटों से। आप उसे ही नाअहल करने के पीछे लगे हुए हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। इट मींस कि उन्हें ये डर है कि मुझे किसी भी वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन वाला जो फैसला महफूज पड़ा है, उसके अलावा भी कोई ना कोई बना सकते हैं मामला, ना ही था मई वाला भी मामला। ये फिर वो क्या था कि नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, मैं तो इश्के इमरान में मारा जाऊंगा। क्या ये कुर्सी जो है वो खान से बड़ी है? नहीं, बड़ी तो बिल्कुल नहीं है। नाजरीन भी शायद ये समझ रहे होंगे कि यार ये तो हमेशा अच्छी बातें कर रहे होते हैं, आज हमें मायूस कर रहे हैं। तो ऐसी हरकत बात तो नहीं है ना, हम तो सच्ची बात करते हैं। मामला ये है कि जो हकीकत बात है, जो ग्राउंड की बात है, जो सर्कमस्टांसेस है इस वक्त हुकूमत को, इस निजाम को, इतना सा नाजरीन ये नाखून जितना भी प्रॉब्लम नहीं है पीटीआई से, ना उनकी क्यादत से। उन्हें पता है कि इन तिलों में अब तेल बाकी नहीं रहा। दूसरी जो बात है वो ये है कि 2 स्टेक होल्डर हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एक वजीर आला केपी हुकूमत, दूसरा दोनों अपोजिशन लीडरान और मरकजी क्यादत। ये दो ग्रुप कह लें, 2 कैंप कह लें, 2 स्टेक होल्डर कह लें। ये भी एक पेज के ऊपर नहीं है। मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि ईद के फौरन बाद, फॉर एग्जाम्पल, अगर अवाम के प्रेशर के बाद चीफ मिनिस्टर कॉल दे देते हैं कि जी हम कोई सूबा बंद करने जा रहे हैं, या पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, या
लॉन्ग मार्च पिशावर या स्वाबी टू वर्ड इस्लामाबाद हम जा रहे हैं डी चौक की तरफ, तो महमूद खान अजहरी तो कम से कम उनके साथ खड़े नहीं होंगे, वो उस चीज को ऑन भी नहीं करेंगे। वो बारहा ये बात कर चुके हैं कि भाई मैं इस चीज के ऊपर कायल नहीं हूं कि लोगों के बच्चे मरे, जख्मी हो, फोर्सेज और कारकुनान आमने सामने आए। सो एक बड़ा प्रेशर बिल्ड करने के हवाले से कंसेंसस ही इस वक्त नहीं है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की क़यादत में और चीफ मिनिस्टर में, जबकि वर्कर ये चाहता है कि अब जो भी करें आप बाई हुक बाई क्रुक इमरान खान को रिलीफ लेके दें। रिहाई तो बात बहुत पीछे रह गई ना, अब तो उनका इलाज, मुलाकातें, वो चीजें भी पीछे रह गई। बज़ाहिर आज मायूस कुन प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से सामने आई जिसके ऊपर कारकुनान या पाकिस्तान के लोग खासे मुतमिन नहीं है। बहरहाल हमने तो पहले भी रिपोर्ट किया था सुहेल अफरीदी साहब, बहरहाल वो हम तो न्यूट्रल बात करते हैं। मैं तो जो भी जितनी भी कोई तनकीद करे, पसंद करे ना पसंद करे, सब्सक्राइब करे अनसब्सक्राइब करे, मुझे तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो हमेशा वही बात करता हूँ। और सुहेल अफरीदी साहब जब इस्लामाबाद आए थे, ये अभी रमज़ान से पहले, उस वक्त भी जो मायूसी मैंने उस वक्त कहा था कि लीडरों के चेहरे ऐसे नहीं होते, इतने मुंह लटके हुए नहीं होते। बहरहाल फिर लोग उनका दिफा भी करते हैं, सहाफ़ियों में भी तबकात है। बहरहाल इस्लामाबाद में जी एक रजीम चेंज हुआ है। मैं जब से इस्लामाबाद में आया हूँ पिछले कुछ 6-7 सालों से, हमने देखा इस्लामाबाद प्रेस क्लब, यानी देखिए बड़ी तब्दीली है, बड़ा चेंज है। देखिए सहाफ़ी, क्योंकि हम भी सहाफ़ी हैं तो हम लोगों के हवाले से बता रही होती है। सहाफ़ियों का हर साल इलेक्शन होता है, तकरीबन हर शहर के अंदर प्रेस क्लब है। इस्लामाबाद में एक बड़ा प्रेस क्लब है, नेशनल प्रेस क्लब। उसके इलेक्शन के अंदर एक मखसूस धड़ा है जो हर दफा जीत जाता है। उनकी अच्छी यानी ज़ाहिर ग्रिप है, लोगों के काम आते होंगे या जो भी करते होंगे। पिछले को 20 सालों से उनको कोई हरा नहीं सका। कम से कम मैं जब से देखता हुआ हूं वही होती हैं। सदर भी उनका, सेक्रेटरी भी उनका, फाइनेंस सेक्रेटरी भी उनका। मतीउल्लाह जान साहब, जब मतीउल्लाह जान साहब ने अपना ग्रुप बनाया, जागो ग्रुप, ये सहाफ़ियों का था। इसी तरह से शकील करार साहब ब्यूरो चीफ है एक निजी टीवी चैनल के, वो भी बड़े तगड़े क्राइम रिपोर्टर हैं। उनका एक अपना ग्रुप था और कुछ दीगर अलग ग्रुप थे। वो हर दफा फाइट करते थे लेकिन हार जाते थे और बुरी तरह हार जाते थे। और उनकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि वो कभी नजर भी नहीं आते थे, सिर्फ इलेक्शन के दिनों में उन्हें नजर आना। बाकी जो ग्रुप है उनमें, और ये जो ग्रुप 20 साल से रहा है प्रेस क्लब में हुकूमत करता है, वो उसमें हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। बड़ा उन्होंने लोगों के लिए काम भी किया, हमारे लिए भी बड़ा काम आया। ऐसा नहीं है कि वो बड़े कोई ऐसे हैं। बहरहाल क्योंकि वो इतने लंबे अरसे थे और फिर वो उनको एक था कि हमें तो कोई हरा नहीं सकता। निशान साहब, कल 10 बजे पोलिंग खत्म हुई, आज 10 बजे 24 घंटों के बाद सहाफियों ने धरने दिए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बने, टीवी पर खबरें चली। उसके बाद जो है वो रिजल्ट अनाउंस हुए। सहाफी असद अली तूर साहब भी बड़ा अच्छा उन्होंने मुकाबला किया, चंद वोटों से उनको शिकस्त हो गई। तो क्या इस पर क्या कहेंगे? ये जो इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा रजीम चेंज हुआ है, क्योंकि वजह क्या बनी? नाजरीन को याद होगा इस्लामाबाद में पुलिस वाले प्रेस क्लब के अंदर घुस गए थे और उन्होंने तशद्दुद किया था। और ये जो मौजूदा क्यादत थी, ये जो आप हार गए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते थे बेचारे। और ये वो लोग हैं जो लोगों को पकड़ के प्रेस क्लब में ले आते थे। जी 9 मई की मुजम्मत करता हूँ, पार्टी तब्दील करता हूँ, ये सहूलतकारी कर रहे थे। तो अब इनको शिकस्त हुई है। मुक्सर फैसल साहब, ये है कि ये जो आपने बात की ना, जो असल इस दफा ये तब्दीली आई तकरीबन 20 साल के बाद। हाँ। एक बड़ी रजीम, आप ऐसे कह लें कि प्रेस क्लब की वो स्टैब्लिशमेंट थी। हाँ। अफजल भट्ट साहब हैं, उन्हें हाँ। कायदे सहाफत भी कहा जाता है। हाँ। उनका ग्रुप हमेशा जीतता आया। 2 वजूहात थी। हाँ। एक तो ये थी कि उनके मुखालिफ हाँ। जितने भी ग्रुप थे वो सारे छोटे छोटे अपोजिशन थी। हाँ। सब 3-4 ग्रुप इलेक्शन लड़ते थे, थोड़े थोड़े वोट तकसीम हो जाते थे। इस दफा ये हुआ कि सिर्फ 2 ग्रुप मद्दे मुकाबिल थे। वो तमाम अपोजिशन जो है वो एक पेज के ऊपर आ गई, तमाम मुखालफीन इकट्ठे हो गए और 2 लोगों का मुकाबला हुआ। बिलाखिर वो इलेक्शन जीत गए। दूसरा जो आपने जिक्र कर दिया, जो प्रेस क्लब के अंदर पुलिस दाखिल हुई, एक साफी के ऊपर तशद्दुद हुआ, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर सके ये। और वैसे भी ये तासुर ये था कि ये हुकूमत की एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम है और उसके बहुत सारे जो सीरीज ऑफ इवेंट है वो सामने आते रहे ना, उसके बाद ये साबित हो गया। 2005-6 के अंदर मुशर्रफ दौर के अंदर कराची प्रेस क्लब के अंदर भी पुलिस इस तरीके से दाखिल हुई थी। उसके बाद इतना रिटेलिएट उनका आया था कि उसके बाद ये तय हो गया था कि किसी भी प्रेस क्लब के अंदर पुलिस दाखिल नहीं होगी। इवन अगर मैं वांटेड हूं पुलिस को किसी क्राइम के अंदर, मैं सहाफी हूं, मैं प्रेस क्लब के अंदर हूं, मुझे उन्होंने अरेस्ट करना है तो मुझे डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते। वो वहां के जो स्टेक होल्डर हैं, जो तंजीम है, उनसे बात करेंगे, मुझे फिर उनके हवाले करेंगे। ये चीजें तय हुई थी। तो ये जो पुलिस ने प्रेस क्लब के अंदर घुस के लोगों को मारा था, इनको सहाफियों को, नाजरीन जानते हैं। उसके बाद भी एक बड़ा बदजनी पैदा हो गई थी नौजवान रिपोर्टर्स को, जो फील्ड के रिपोर्टर्स हैं, कि भाई अब हमने इनके साथ नहीं चलना, हम अपनी कुछ चॉइस नहीं लेके आएंगे। तो ये 2 बड़ी वजूहात थी जो एक बड़ी रजीम तब्दील हुई। अच्छा, इसमें नाजरीन को ये बता दें, नाजरीन कह रहे होंगे कि क्या हमने प्रेस क्लब को डिस्कस करना शुरू कर दिया। इसमें इमरान खान का किरदार है।
इमरान खान का। ये नहीं कि मतीउल्लाह जान को इमरान खान के फैन है, उनकी चलो एक अपनी स्ट्रगल है। मसला ये हुआ कि इमरान खान को दीवार के चुनने के चक्कर में सहाफियों को नौकरी से निकाला गया, सहाफियों को जख्मी किया गया, सहाफी मुल्क छोड़ गए, सहाफियों के साथ बहुत कुछ हो गया ना, बहुत कुछ हो गया, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर। और फिर प्रेस क्लब से उम्मीदें होती हैं कि ये कुछ करेंगे, और पीका आ गया। तो ये जो क्यादत थी, ये सारा कुछ ये फंड लेने के चक्कर में तो थे, अपने अपने जो एक तरीका वारदात होती है, क्योंकि वर्किंग जर्नलिस्ट और तरह के होते हैं और इस तरह के जो रवायती होते हैं ना, ये जरा और अपने काम पैसा शैसा जो भी पता है उनको, तो फिर वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं किसी का कर सके, इस वजह से। यानी इसमें खान का भी बड़ा किरदार है इस जो है रजीम चेंज के अंदर। बहरहाल ईरान के ऊपर आए जी। ईरान के अंदर बहुत लंबा वी लॉग ऑलरेडी हो चुका है। आज ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान खुद निकले, ईरान के वजीर खारजा खुद निकले, यानी कोई 20 से 25 लिस्ट है मेरे पास ना वज़रा की। अब वी लॉग क्योंकि लंबा हो रहा है तो इसलिए नहीं आपके सामने रख सकते। वो खुद निकले। इवन मसूद पज़ेश्कियान हालते जंग में इतने बड़े मुल्क के सदर मोटरसाइकिल पर निकले हैं, यहां निकल सकता है कोई? और दूसरे नंबर पे ये ड्रोन अटैक हुआ है, और मुमताज भट्टी साहब ने बताया कि 11 करीब कोई ड्रोन आए थे, तो ईरान अफगानियों ने बाकायदा वीडियो जारी कर दिया और उन्होंने तस्लीम कर लिया। हमारे यहाँ लोग छुपा रहे थे जी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हालांकि वीडियोस आ गए, कुछ नहीं हुआ। अब ईरानियों ने जो अफगानियों ने वीडियो जो है वो जारी कर दिया कि भाई बहुत कुछ हुआ है, और ये सब कुछ जाहिर है जो है ना, हमने ही ड्रोन अटैक किया और उसकी वीडियो। बहरहाल अगले किसी व्लॉग में तफसील से ये सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।